तब उन्होंने, शंकर जी ने उन्हें अपनी आवाज में कहा, उन्हें, अरे ऋषियों, ये कैलाश पर्वत पूरा शिवमय है, यहाँ के कण कण में मैं व्याप्त हूँ, यहाँ से जो भी वस्तु आप उठाएंगे उसमें मेरा स्वरूप मिलेगा। खोजें चल रही हैं और उस खोजों में भी अभी तक कोई ऐसी विशेष कामयाबी नहीं है कि वहां मानव जीवन संभव है या नहीं। प्रभु आप भी जानते हैं और आप हमें ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे आप जानते नहीं है। हे प्रभु, अब कलयुग आने वाला है और हम लोग जितने भी यहाँ पर देव योनि से आकर के यहाँ निवास कर रहे हैं वो सभी अपने अपने लोकों को जाएंगे। अवतार होते नहीं है, अवतार थे। दोस्तों, आज हम हैं आगरा के कैलाश मंदिर पे। ये मंदिर सुंदर यमुना के किनारे पर स्थित है और आगरा का ये भव्य मंदिर है। ये अपने आप में अनूठा मंदिर है। इस मंदिर की अपनी विशेष महत्ता है। इसके बारे में लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे इसके रोचक तथ्य हैं कि जैसे यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं, तो इनके बारे में, इसके रहस्यों के बारे में हमारे साथ यहाँ के मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। वो इसके बारे में, इतिहास के बारे में बताएंगे। इस मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसका जीर्णोद्धार हुआ या नहीं हुआ, और इनके साथ साथ शिवलिंग जी के साथ साथ और भी साथ में उनका परिवार है, गणेश जी हैं, माता सरस्वती, सती जी भी हैं। तो पुजारी जी, आपका नाम? मेरा नाम सतीश गिरी गोस्वामी है। मैं कैलाश मंदिर का महंत। इस मंदिर के विषय में जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो इसमें स्थापना का वर्ष, तारीख ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। लिखित अभिलेख कोई नहीं है ऐसा? लिखित अभिलेख इसमें कुछ नहीं है। जैसे हमारे पूर्वज इसको बताते आए हैं वही कथा हम आपको बता रहे हैं। आपका कहना यह है कि जैसे पूर्वजों से सुना है, जो बताए चर्चा में मिलते हैं कि ये हुआ, इतने वर्ष पुराना है, उसी हिसाब से आपका कहना? देखिए, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो अनेकों लोक बनाए। भूलोक, भंवर लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, सारे लोकों की रचना की। इसी क्रम में एक यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं इसको कहते हैं मृत्यु लोक, इसकी भी रचना की। लेकिन ब्रह्मा जी ने अनादिकाल में जब ये सृष्टि की रचना की, उस समय जितनी भी भोग्य वस्तुएं थी वो सब इसी लोक में मौजूद हैं। अन्य लोकों में ऐसा नहीं है। कहीं वायु है, कहीं पानी नहीं है, कहीं वायु नहीं है, कहीं पर जमीन एक सार नहीं है, कहीं पर नदियां नहीं है। इस प्रकार की विभिन्नताएं अन्य लोकों में है। आपका कहना यह है कि जो मानवता के लिए, जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं, वह सभी इस पृथ्वी लोक पर उपस्थित हैं। बाकी अन्य अंतरिक्ष में कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं है। हालांकि अभी भी खोजें चल रही हैं और उस खोजों में भी अभी तक कोई ऐसी विशेष कामयाबी नहीं है कि वहां मानव जीवन संभव है या नहीं। इस लोक को ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर बनाया कि स्वयं विष्णु भगवान ने कई अवतार इस लोक में ही लिए और वो काफी समय तक राम के रूप में अथवा कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में, अन्य जो दिव्य विभूतियां थी उनके रूप में उन्होंने यहाँ जन्म भी लिए। उनके साथ साथ जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि हुए, व्यास है, भृगु है, अंगिरा है, वशिष्ठ है, परशुराम है और परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि हैं, आज लोगों ने भी इस लोक में निवास किया। ये महंत जी, ये जो मंदिर है, हमें यहाँ पर एक देखने को बड़ा विचित्र मिला कि एक ही प्रांगण में मंदिर के बीचों बीच और 2 शिवलिंग हमें दिखाई दिए। तो आप इस रहस्य के बारे में हमारे दर्शकों को अपने बताइए, इनका मार्गदर्शन कीजिए कि ये क्या बात है, इनकी स्थापना कैसे हुई और क्या रहस्य है इनका? कैलाश मंदिर के अंदर ही एक जलहरी में 2 शिवलिंग हैं। पूरे भारत वर्ष में अन्य कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां एक ही स्थान पर 2 शिवलिंग हैं। इसी संदर्भ में परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि जो थे वो अपने परिवार सहित यहाँ हमारे पास ही एक जगह है रुणकता, वहां इसको पहले, हाँ, जो है पहले इसको रेणुका धाम कहा जाता था, वहां पर परशुराम जी का निवास था। युगों तक वो यहाँ पर रहे, लेकिन वो अपनी योग शक्ति से कैलाश पर्वत पर नित्य ही भगवान भोलेनाथ के, शंकर भगवान के दर्शन करने जाया करते थे। ये क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन जब दोनों ही पिता पुत्र वहां पहुंचे तो कुछ मुंह उनका मलिन था
तो एक आकाशवाणी हुई, अरे ऋषियों आज तुम सुस्त क्यों हो। तब ऋषियों ने भगवान शंकर से कहा, उन्होंने कि प्रभु आप भी जानते हैं और आप हमें ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे आप जानते नहीं है। हे प्रभु, अब कलयुग आने वाला है और हम लोग जितने भी यहाँ पर देव योनि से आकर के यहाँ निवास कर रहे हैं वो सभी अपने अपने लोकों को जाएंगे। क्यों? कलयुग के आने पर हम लोगों का यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर इस संबंध में आप क्या चाहते हैं? तब एक आकाशवाणी ऐसी हुई शंकर जी की आवाज में, उन्होंने कही आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु हम ये चाहते हैं कि युगों से जिस जनता का हमने अन्न पानी खाया है, जिन्होंने हमारी सेवा चाकरी भी की है, उनको लिए हमने कुछ नहीं किया है। तो शंकर जी की वो आकाशवाणी में आया, उन्होंने कहा फिर आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा प्रभु हम ये चाहते हैं कि हम जिस आपके दिव्य रूप के दर्शन करने अपनी योग शक्ति से यहाँ कैलाश पर्वत आते हैं और आपके दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, हर आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता। हम चाहते हैं कि जिस दिव्य रूप के आपके दर्शन हम यहाँ करने आते हैं, उस दिव्य रूप के दर्शन हमारे कुटिया पर हमारी जनता को मिले। तब उन्होंने शंकर जी ने उन्हें अपनी आवाज में कहा, उन्हें अरे ऋषियों ये कैलाश पर्वत पूरा शिवमय है, यहाँ के कण कण में मैं व्याप्त हूँ, यहाँ से जो भी वस्तु आप उठाएंगे उसमें मेरा स्वरूप मिलेगा। तो दोनों ही पिता पुत्र एक एक शिवलिंग वहां से लेके आए। यहाँ पर जहाँ आज कैलाश पर ये जो भगवान की जो विग्रह स्थापित है, यहाँ आने के बाद दोनों बाप बेटों ने विचार किया कि संध्या वंदन का वक्त हो गया है, अब हम यहाँ पर संध्या कर लेते हैं, फिर आश्रम चलेंगे, आश्रम नजदीक है। पुजारी जी मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप विचार कीजिए, शंकर जी ने अपने आशीर्वाद स्वरूप में, जैसा कि उनका एक नाम आशुतोष भी कहते हैं, और आशुतोष का अर्थ होता है जो अपने भक्तों पर शीघ्र तरह से प्रसन्न हो जाएं। तो शंकर जी ने उनकी विनती सुनी, प्रार्थना को स्वीकार किया और आशीर्वाद के रूप में उनको 2 शिवलिंग के रूप प्रदान किए, जिस शिवलिंग को लेकर के और वह प्रातः काल से लेकर संध्या तक ही और कैलाश पर्वत से और यहाँ यमुना के तट पर आ गए। ये बड़े विचित्र बात है अपने आप में, इतनी लंबी यात्रा करके, और वो संत हैं, वो भी ईश्वर का ही अवतार होते हैं, तो उनके लिए सांसारिक चीजें हैं वो साधारण मनुष्य के लिए, उनके लिए संभव नहीं है। अवतार होते नहीं है, अवतार थे परशुराम जी। रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आया है, जब लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हुआ है, उसमें भी परशुराम जी को ईश्वरीय अंश ही बताया, भगवान विष्णु का अवतार बताया गया, विष्णु का अवतार बताया है। तो वो भगवान विष्णु के ही अवतार थे और वो उसी कैटेगरी में थे। और रही बात यहाँ आने की, तो योग शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि क्षण मात्र में भी आदमी कहीं से भी कहीं पहुंच जाता है। हमें पुजारी जी से पता चला कि योग विद्या अपने आप में अनुपम होती है और सिर्फ नेत्र बंद करने तक ही, और हम जहां भी नाम लें, जहां भी इच्छा शक्ति से कहें, योग विद्या के द्वारा हम वहां शीघ्रता से पहुंच सकते हैं। हम अगर इसको एक पंक्ति में कहें तो मन की गति से जा सकते हैं।